इसको मैंने 16 और 18 करवा दिया था। ठीक है। जी सर। पहले ना सर प्रैक्टिस में जैसे आप बताते हैं ना सेम टू सेम हम्म, वैसे करता हूँ। हाँ। हाँ लेकिन फिर मैंने। बाद में ना उसको अपने हम्म, तरीके से भी करता हूँ सही कि है सही है। उसको ऐसे। ठीक है, लेकिन मैंने बता रहा हूँ तुम्हें कि मैंने इसको क्या किया था कि 16 और 18 करवा दिया था, तो देखो ये अब सही आ रहा है। ठीक है। जी सर। अच्छा, इसी तरह इसको तुम नीचे कर लेना। हम आ जाते हैं यहाँ स्लाइडर पे। अच्छा, ये इसका स्पेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका स्पेस इतना नहीं चाहिए हमें। हेडर 300 नहीं चाहिए, हेडर 200 बहुत है। सही है, 200 या 250। अच्छा, स्लाइडर आपने दिया हुआ है कितना? स्लाइडर दिया हुआ है आपने 300। स्लाइडर को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 350 कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब स्लाइडर में जो आपके पास स्लाइडिंग चलती है ना, वो होती है जेक्यूरी, जावा स्क्रिप्ट होती है। ठीक है। तो वो जो है जी ना, सर। वो आपको बनी बनाई मिल जाती है। तो उसके लिए हम लिखते हैं स्लाइडर फॉर HTML वेबसाइट। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो ये एक HTML स्लाइडर बना हुआ है। ये इसका HTML कोड है, ये इसका CSS है, और ये इसका जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है। ये स्लाइडर ऐसे काम कर रहा है। ये ऑटो भी है, और ये इस तरह से भी चल सकता है। तो हम क्या करते हैं, स्लाइडर सारा का सारा यहाँ से उठा लेते हैं। HTML उठाया और कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया। ठीक है। Ctrl+S। आप अपनी वेबसाइट अगर चेक करें तो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है। दूसरा, जी सर। आपके पास CSS है। तो CSS के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सारी इसकी CSS उठाई, और अपने पास CSS के चैनल। अंदर इसको। जी। चल बुलवा दे। क्या कह रहे हो? जी जी सर। CSS वो में थोड़ा। हमने पेस्ट कर दी। तो देखो ये हमारे पास CSS आ गई। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास, अल्लाह भला करे, क्या है कि आपको इमेजेस चाहिए। तो इमेजेस चाहिए आपको। तो देखें, अब ये यहाँ पे दिखा रहा है आपको Image 1, Image 2, Image 3। किसके अंदर? ये दिखा रहा है आपको HTML के अंदर। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसको करता हूँ इमेजेस, और हमारे पास स्लाइड 1 बनी हुई है। स्लाइड 1 लगा दी मैंने। यहाँ पे स्लाइड 2 लगा देता हूँ। और यहाँ पे स्लाइड 3 लगा देता हूँ। ठीक है। Ctrl+S, F5 करें। चलिए, इमेजेस नज़र नहीं आ रहे हमें। गो के हमने इमेजेस लगा दिए हैं। अच्छा, हम जावा स्क्रिप्ट भी लगा देते हैं। हो सकता है जावा स्क्रिप्ट की वजह से नज़र ना आ रहा हो। तो ये जावा स्क्रिप्ट है। तो जावा स्क्रिप्ट में ना देखो, दो चीज़ें दी हुई हैं, एक ये दिया हुआ है, एक ये ऑटोमेटिक स्लाइड दिया हुआ है। तो ये जो ये दिया हुआ है और ये ऑटोमेटिक दिया हुआ है, मैं सिर्फ ये लगा के चेक करता हूँ ऑटोमेटिक। Ctrl+C, और
जावा स्क्रिप्ट लगाते हैं बिल्कुल आखिर में, जहाँ बॉडी खत्म हो रही है, यहाँ पे ले लेते हैं स्क्रिप्ट का टैग। जावा स्क्रिप्ट को भी अलग फाइल में लगा सकते हैं, फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ लगा दिया है। और इसको हम जाके चेक करते हैं, समझ रहे बात? अभी ऑटोमेटिक चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा। अब देखो अगर आप चल नीचे, रहा है ना, अब आप अगर नोट करो, दो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे आ रहा है 1/3, 1/2, और यहाँ पे कैप्शन, यानी कि आप हर तस्वीर पे अलग अलग कैप्शन दे सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपनी तस्वीरों में लिखा हुआ है डिटेल। तो हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला डिप उड़ा देंगे, और ये वाला डिप उड़ा देंगे, ये वाला डिप उड़ा देंगे, और ये वाला डिप उड़ा देंगे, ये वाला डिप उड़ा देंगे, और ये वाला डिप। कंट्रोल एस करेंगे। सर, ये वही कैप्शन वाले टिप थे ना, जी जो जी 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 अलग जी। सब। ये जो नीचे कैप्शन लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखो ये 3 डॉट आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 डॉट भी हटा देते हैं। तो ये 3 डॉट आ रहे हैं हमारे पास, ये रहे, ठीक है। तो ये वाला डिव भी, पूरा का पूरा डिव भी हटा देते हैं। कंट्रोल एस, यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, ये बहुत तेज तेज मूव हो रहा है, तो इसको स्लो करना है। तो उसके लिए देखो, यहाँ पे सेट टाइम आउट 2000 हुआ है। अगर मैं टाइम को बढ़ाता हूँ, 4000 करता हूँ, चेक करता हूँ, समझ आ रही है बात? जी सर, आ रही है। तो आपको इस तरह की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, इस तरह के कोड मिल जाएंगे जो आपको स्लाइडर बनावा देगा, ठीक है ना। तो ये जी सीएसएस भी इसने आपको दे दी, इसने आपको जावा स्क्रिप्ट भी दे दी, इसने आपको सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर दी हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपका स्लाइडर जी बन के सर। रह गई। अभी बटन काम नहीं कर रहे, अगर आप चाहेंगे कि बटन भी काम करें इसके, ये और बटनों के ज़रिए भी स्लाइड हो, तो उसका भी इन्होंने कोड दिया हुआ होगा नीचे। ये दिया हुआ देखो, नेक्स्ट एंड प्रीवियस कंट्रोल, है ना। ये भी लगा के चेक करते हैं कि इससे क्या बन रहा है, काम हमारा खराब तो नहीं हो रहा, काम सही हो रहा है इससे। तो ये ऊपर लगा देते हैं हम कोड, ये वाला। अच्छा जी। तो ये कह रहा है कि सर, ये जावास्क्रिप्ट है जो हम जी जी पेस्ट किए अभी भी। आप जी जी जी। ये लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे तो ये तो खुद से बना लेंगे ना फिर बाद में। हाँ, ये अगर आप कंप्लीट करेंगे और थोड़ा बहुत दिमाग आपका चलता होगा तो आप खुद से बना लेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है। अब देखें, ये खुद से भी चल रहा है, और अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये चेंज भी हो रहा है। बात समझ रहे हैं? क्या हो गया ये? अरे तेरी, जी सर, समझ आ रही। गुस्सा आ गया इसको। नीचे वाला कोड जरा मैं उड़ा रहा हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, F5।
अच्छा, एक वक्त में देखें एक चीज़ चल रही है, या तो बटन चल रहा है या फिर ऑटोमेटिक चल रहा है आपके पास। ठीक है। अगर आप ये वाला कोड लगा रहे हैं, ये वाला, तो आपके पास बटन काम करेगा। ठीक है, बटन से स्लाइड चलेगी। देखें ना, बगैर बटन के ये नहीं चल रही, ऑटोमेटिकली नहीं चल रही। थोड़ा वेट करके देखते हैं। नहीं चेंज हो रही। बटन पे क्लिक करते हैं तो चेंज हो रही है। ठीक है, इस कोड से बटन वाला काम हो रहा है। ठीक है, इस कोड से आपके पास ऑटोमेटिक वाला काम हो रहा है। ठीक है। थोड़ा अगर हम टाइम लगाएंगे इसमें, देखेंगे तो हम ये दोनों काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल टाइम नहीं लगा रहा। आप दोनों तरीके से इसको चला के देख लीजिएगा। अक्सर ये वाला लगा के देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। हो सकता है इस कोड से दोनों काम हो। ये भी करके देख लेते हैं। ये तो कुछ इससे वखरा ही काम हो गया भाई। सारा ही काम तमाम हो गया इससे। चलो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, पुराने काम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने पास। और हमारे पास अब यहाँ पे है कंटेंट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बर्गर की तस्वीरें चाहिए, और हम ये वाला कलर बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम जाते हैं CSS में, और मेन्यू में, आवाज़ आ रही है तुम्हें? जी जी आ रही है सर। मेन्यू में जो बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ से उठाते हैं, और कंटेंट वन में आ जाते हैं। ठीक है, Ctrl+S करते हैं। समझ गए बात? और इंडेक्स पे जाते हैं, कंटेंट वन में जाते हैं, यहाँ जाके H2 के अंदर लिखते हैं बीफ बर्गर, और यहाँ जाके IMG SRC के अंदर लिखते हैं इमेजेस बीफ बर्गर 2.png। ठीक है, और यहाँ जाके H3 के अंदर लिखते हैं प्राइस 300 PKR। और यहाँ जाके लिखते हैं, या पैराग्राफ में जाके लिखते हैं, और स्पेशल बीफ बर्गर विथ चीज। और यहाँ जाके लिखते हैं, देते हैं बटन, या फिर बटन नहीं देते, H4 में लिख देते हैं ऑर्डर। सही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब चूंकि बीफ बर्गर का साइज बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं विड्थ 300, हाइट 6।
सही है। और हाइट थोड़ी कम होगी ताकि प्रोपोर्शन सही बैठे। सही है। हाँ भाई लड़के, आवाज़ तुम्हें आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो फॉन्ट है, इसकी हम हेडिंग ले लेते हैं नीचे। ठीक है ना? बीफ बर्गर इस फॉन्ट का कर देते हैं। तो ये वाला जो फॉन्ट है हमारे पास, वो हेडिंग 1 में लगा हुआ है। तो हम जाते हैं और हेडर, ये जो हेडर में लगा हुआ है, ठीक है, फॉन्ट वेट ये सब उठा लेते हैं यहाँ से। कंट्रोल C, और एक क्लास बना लेते हैं डॉट पी हेड। पी हेड का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट की हेडिंग। ठीक है। उसको अलाइन सेंटर भी कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल C, और यहाँ जाके इसको लगा देते हैं किसमें, H2 के अंदर, क्लास पी हेड। बात आ रही है समझ? जी सर आ रही है। ये क्या बदतमीजी है? कंट्रोल S करते हैं, दोबारा जाते हैं। ठीक है। तो बीफ बर्गर आपके पास कहाँ पर आ गया? बीफ बर्गर आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है। और इसको इसको करते हैं मार्जिन टॉप 10 px, 20 px। ठीक है। और बीफ बर्गर से भी थोड़ा मार्जिन हो जाए तो उसके लिए हम करते हैं मार्जिन बॉटम 10 px। बीफ बर्गर थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। और बीफ बर्गर की जहां हमने हाइट एंड विड्थ दी हुई थी, अगर हम इस कंटेंट कंटेंट के अंदर ही टेक्स्ट अलाइन लगा दें ना, सारी चीज़ें बीच में आ जाएंगी। तो हम जाते हैं कंटेंट 1 के अंदर टेक्स्ट अलाइन लगा देते हैं। आ गई सारी चीज़ें बीच में, ठीक है। अब हमें जी यार स्पेशल बर्गर विद चीज़ है, इसको डिज़ाइन करना है। इसके अंदर हम ये वाला फॉन्ट दे देते हैं जो यहाँ पे लगाया है हमने। ठीक है। और जो है प्राइस के अंदर फिर अलग फॉन्ट है, फिर ऑर्डर नाउ के अंदर अलग फॉन्ट है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि ये चारों कंटेंट बनाने हैं। क्या करना है? चारों चार कंटेंट कंटेंट बनाने हैं। बना, एक में बीफ बर्गर आएगा, एक में चिकन बर्गर आएगा, एक में जिंगर बर्गर आएगा, और एक में कोई और सा बर्गर आप लगा दीजिएगा। तो मैंने दिए में बर्गर्स 10 जो तुम्हें फोल्डर दिया है। बीफ बर्गर की हेडिंग मैंने सेट कर दी है, तस्वीर यहाँ पे सेट कर दी है। ये इसका फॉन्ट आप ये वाला फॉन्ट दे सकते हैं, ठीक है। फिर प्राइस आ गया। प्राइस जो आपका आएगा सारा का सारा वो मरून कलर में आएगा, यानी कि कोई डार्क कलर में आएगा या इस वाले ब्लू कलर में आएगा, ठीक है। और फिर ऑर्डर नाउ आपके पास कोई मरून कलर में आएगा। तो जो कलर कम्बिनेशन आप फॉलो कर रहे थे उन कलर्स को इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं बात? उन कलर्स को इस्तेमाल करें और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं। क्या लगाएं? ओके सर। क्या लगाने को कह रहा हूँ बेटा? जी सर। मैं क्या करने को बोल रहा हूँ, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं। सही है। जी सर। थोड़ी जी क्रिएटिविटी सर। दिखाएं। आपको जो चीज़ें सिखा दी हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये सेक्शन बहुत ही
खूबसूरत नज़र आना चाहिए। अब आप जैसे देखें, अगर जैसे KFC पे जाएं, ठीक है, ये प्रोडक्ट आ रही है, ये हेडिंग आ रही है, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये प्राइस आ रहा है और ये बटन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सफाई के साथ डिज़ाइन हुआ हुआ है। अब ये बहुत सादा है, हमें थोड़ा सादा, इतना सादा नहीं करना, थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल में देना है, तो हम एक से ज़्यादा कलर्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखिए रीडेबिलिटी कितनी अच्छी बन रही है, ठीक है। अगर आप जाते हैं बर्गर ओ क्लॉक, कराची के अंदर एक है बर्गर क्लॉक, इनकी वेबसाइट पे जाते हैं। भूख के टाइम तुम ऐसी चीजें दिखा रहे हो, अल्लाह पूछेगा तुम्हें, देखो नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो अब देखो। दिखा। तो मैं पढ़ाने के चक्कर में दिखा रहा हूँ ना मैं, तो देखो अब देखो, ये मेन हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, और प्राइस देखो, ठीक है। तो जी इस तरह से आप बना सकते हैं। तो हमने भी इसी तरीके से बनाना है, तो इसलिए जब आप ये एक बना लेंगे, बाकी तमाम उसमें बैकग्राउंड कलर फिलहाल आप यही रहने दीजिएगा। फिर हम मजीद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि इन दो का कलर एक जैसा कर लें, इन दो का कलर एक जैसा कर लें, ठीक है। तो जी सर। बात यह है कि आपको सफाई सुथराई से बनाना, अब आपका काम है ये चारों कंटेंट अच्छे से डिजाइन करना। सब जगह कलर्स एक जैसे होंगे, यानी बीफ बर्गर यहाँ जिस कलर में होगा यहाँ पर भी उसी कलर में होगा। इस बीफ बर्गर का भी कलर चेंज कर दीजिएगा, हेडिंग का, वहाँ भी इसी कलर का होगा, यहाँ भी इसी कलर का होगा, और यहाँ भी इसी कलर का होगा, यानी कि ये तमाम कलर जो इसमें आप देंगे सब जगह वही आएंगे। सही है। तो ये आप जी बना सर। के मुझे जो है ईमेल फॉरवर्ड कर, करूँगा। हाँ जी, ईमेल कर दीजिएगा, ताकि मैं चेक कर लूँ कि ये काम आपने कर दिया, फिर हम आगे चलेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके, अल्लाह ठीक है। हाफिज। ओके सर। सर, हाँ वो आपने जो स्टेटस लगाया होता है वो फिजिकल जॉब थी, आपने बताया भी है। यार, वो इस तरह से है बेटा कि मैं अपने पास यहाँ पे, मेरी बाहर एक बंदे से बात चल रही है, पढ़ाता हूँ मैं। जी तो बाहर एक बंदे से इस तरह की बात चल रही है कि वो कह रहा है कि आप अपने पास ट्रेनिंग दें बंदों को, हम उनको ट्रेनिंग के जी पैसे भी देंगे, फिर उन बंदों को हायर करवाएंगे बाहर। वो हमारे पास से बैठ के बाहर के लिए काम करेंगे, जॉब उनको हम देंगे, यानी पैसे हम देंगे, काम उनसे बाहर का करवाएंगे, ये मामला है। समझ गए बात। जी सर। तो उसमें इस तरह से है कि 25-30 हज़ार रुपये इनिशियल ट्रेनिंग के दौरान दिए जाएंगे, जॉब हो जाएगी तो जी अच्छे पैसे उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। जी सर। चलो, ओके, अल्लाह इसके लिए हाफिज। आना उधर कराची, हाँ, आना यहाँ पड़ेगा। कोई फैसिलिटी मिल जाएगी सर, जैसे रिहाइश खाना? यार अब अभी तो देखो बात यह है बेटा कि अभी तो ये हमने शुरू किया है। अभी अगर ये जी सर। मेच्योर हो जाता है, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला चल पड़ता है काम मेरा ये, तो ये है बहुत अच्छा काम, इसमें अच्छे पैसे बच सकते हैं। अगर काम चल गया, कुछ बाहर से डॉलरों की बारिश हो गई, तुम दुआ करो मेरे ऊपर, तो फिर सब हो सकता है। जरूर। समझ रहे हो बात। तो फिलहाल जी सर तो बिल्कुल। पॉसिबिलिटी इस तरह की नहीं है। लेकिन अगर काम की सेटिंग अच्छी बन जाती है तो यार ढंग के लोग तो चाहिए होते हैं, तरीके के लोग, अच्छे लोग, तमीज़ के जी लोग तो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो कोई सेटिंग इस जी तरह सर। बन गई तो फिर इंशाल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर जॉब हो जाती है ना आपकी जी बाहर, सर। यानी कि सेटिंग बन जाती है, तो कम से कम भी 70-80 हज़ार रुपये आपके बनना शुरू हो जाएंगे। 70-80 हज़ार रुपये अगर आपके बनते हैं तो फिर आप खुद भी सेटिंग कर सकते हो कुछ ना कुछ। समझ रहे हो बात। जी सर। हाँ। तो चलें, अभी ओके बस। सब्र करो, 2-3 महीने में अगर कुछ सेटिंग सही बनती है तो फिर मैं तुम्हारे को बताता हूँ, ठीक है। फिर थैंक जब यू सर, इसके बस अंदर मैं आप, जब इसमें आप टाइम लगा लेते हो ना, जॉब इस काम के अंदर डेटा एनालिस्ट या बाहर के किसी भी काम के अंदर टाइम लगा लेते हो ना, फिर आप अपनी जगह से बैठ के भी कर सकते हो। शुरू में लाइन जी बनाना चल। मुश्किल होती है ना। सही है। जी सर चलो। बिल्कुल। चलें, पहले अल्लाह का आसरा है, फिर सर आपका है, बस आपके हाँ, साथ हैं हम अल्लाह ही एक। बनाता है बेटा, सारे असबाब अल्लाह ही बनाता है, मनजानी बल्ला है, सब कुछ मनजानी बल्ला है, ठीक है, हम क्या, हमारी औकात क्या। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर, अस्सलाम वालेकुम।